गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ कथा बढ़ाते हैं। लाखा परिवार की कथा हो रही थी, जिसमें गंगाबाई की शादी हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उसके पति को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। वह विधवा सी हो गई, जबकि विवाह उसकी 16 और 17 वर्ष में हुई थी। गंगा के माता पिता को जब इस बात की खबर लगी कि दामाद मर गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह दुख प्रकट करने सपरिवार वहाँ पहुँचे। गंगाबाई के सास ससुर ने भी कहा, अरे मुझे भी दुख है, लेकिन मेरे मन में वैराग्य हमारी बहू ने यानी गंगाबाई ने भर दिया है। गंगाबाई का पति पास में ही स्थित एक मंदिर का पुजारी था। वहाँ की सारी व्यवस्था को वही भी देखता था और उसके जाने के बाद वह स्थान सूना पड़ गया। इधर उसके परिवार के बेटे बहू लक्ष्मीबाई सबने कहा, आप चिंतित ना हो, इस मंदिर का पुजारी मैं बन जाती हूँ और यहीं पर बैठ करके मैं इसकी देख रेख करूँगी। गंगाबाई उपदेश और प्रवचन करने लगी। जो भी राशि मिलती उससे परिवार का खर्च चलता। गंगाबाई के माता पिता भाई भाभी सभी उसी जगह पर रुक गए और वहीं रह करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया। गुरुदेव ने प्रश्न किया, क्या वहाँ उन्हें ठहरना उचित था? लक्ष्मी जो वहाँ ठहर गई, सास ससुर का यह कर्तव्य नहीं था कि वह उसे ले जाएं? अच्छा, तुम लोग 2-3 दिन में सोच करके बताना, तुमसे 2 दिन के बाद इसका उत्तर मांगेंगे। हम सब चुपचाप थे। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, शक्ति 2 प्रकार की होती है, पहली व्यक्त शक्ति और दूसरी अव्यक्त शक्ति। व्यक्त शक्ति नष्ट हो जाती है, जैसे मैं उसका प्राण बचा लूँगा, यह शक्ति नष्ट हो गई। भगवान के कार्य में बाधा पहुंचा था या नहीं पहुंचा और उससे व्यक्त हो गई और समाप्त हो गई। दूसरी अव्यक्त शक्ति। जो शक्ति अव्यक्त रहती है वह कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया कि यह कार्य नहीं हुआ, या पता नहीं कैसे मैं बच गया। यह शक्ति कहाँ रहती है? यह शक्ति कुंभ में रहती है। कुंभ यानी घड़ा। कुंभ के माने घड़ा, और वह घड़ा कहाँ है? घड़ा सहस्त्रार्थ माने ब्रह्मरंध्र के बीच में स्थित है। जब आप में अमृत का क्षरण होता है, उस वक्त यह कुंभ उल्टा रहता है और इसे सीधा करने की ही प्रक्रिया है। पहला मंत्र योग के द्वारा, दूसरा राजयोग के द्वारा, तीसरा हठ योग के द्वारा और चौथा गुरु के द्वारा प्रदत्त शक्ति या भगवान के द्वारा प्रदान की गई शक्ति से। अन्य किसी भी विधि से यह घड़ा सीधा नहीं किया जा सकता। हमें यह घड़ा स्पर्श नहीं करना, इसके लिए हम हृदय पर या सहस्त्रार्थ पर जाते हैं। अंकुर तो हृदय पर ही आता है, परंतु उसका पोषण सहस्त्रार्थ से मिलता है। पुनः जगतपतये नमः का जप हुआ। गुरुदेव ने हम सबसे कराया। ध्यान मस्तक पर लगाए रखा और इस मंत्र को उसी मस्तक पर देखे। इसके बाद 24 तारीख 24 जून सन 1994। भक्त बालक राम की कथा। राजपुर गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ।
ईश्वर की इच्छा माँ बाप बचपन में ही मर गए। लड़के का पालन पोषण उस बच्चे की बुआ ने किया। गरीब परिवार था, कोई देखने वाला भी नहीं था। गांव में एक संस्कृत पाठशाला थी। बुआ ने बच्चे को पढ़ने के लिए उसी में भेज दिया। अध्यापकों ने कहा, भेज दो, हम इसे पढ़ा देंगे। गरीबी के कारण बच्चे की पढ़ाई उस पाठशाला से आगे न हो सकी। किंतु बच्चे की प्रकृति में विश्वास जग गया कि जब यही लिखा है, क्या करेंगे पढ़ लिख कर। वह परिवार के लोगों को मरते हुए देखता चला गया। उसके मन में यह बात बैठ गई कि जब मृत्यु निश्चित है तो शादी विवाह करके क्या लाभ। इसे भगवान की सत्ता में विश्वास हुआ। जो करता है वह अच्छा ही करता है। वह धीरे धीरे संसार से विरक्त सा हो गया और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुआ। वह ज्यों-ज्यों बड़ा होता चला गया और भी वह निखरता गया और सुंदर हो गया। उसके मन में उदासपन था। किसके लिए करना। बुआ के पास बैठता था, उसका मन नहीं लगता। उसके समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करूं। उसने अलग एक झोपड़ी बना लिया और उसी में दिन रात बैठा रहता, सीताराम सीताराम कहता। थोड़ा पूजा पाठ करता। जो धनराशि आती वह ले जाके बुआ को दे देता और दिन रात भगवान की आराधना करता। दिन बीतते चले गए। उसके जीवन में अलौकिक घटनाओं का क्रम शुरू हुआ। वह भगवान के रस में डूबता गया। उसे कुछ भी अच्छा न लगे। भजन में उसे अपूर्व विश्वास था। हमेशा प्रतिपल सीताराम सीताराम कहता रहता। वह झोपड़ी से बहुत ही कम बाहर निकलता। उसकी कीर्ति चारों तरफ सनय सनय फैलने लगी। गांव में यह शोर हो गया कि इस झोपड़ी में महात्मा रहते हैं और वो बहुत पहुँचे हुए हैं। लोग उनके पास अपने कार्य सिद्धि के लिए आने लगे। जो जिस कार्य हेतु तो उसके पास आता, सबको वो वही एक मंत्र देते, सीताराम कहो सीताराम कहो। लोगों को उससे लाभ भी होने लगा। एक बार वहाँ के जमींदार की बहू, जो कि बहुत सुंदर स्त्री थी, लावण्यमयी थी, किंतु निसंतान थी। संतान की इच्छा ले अर्धरात्रि के समय समई गहनों को पहन करके वह उस झोपड़ी में आई और महात्मा जी के चरण को पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। हमें आज तक संतान नहीं हुआ। इस कारण पूरा परिवार मुझे उपेक्षित किया हुआ है। मुझे संतान चाहिए। मुझे बेटा दे दीजिए, जैसा भी हो, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। मैं अंधेरी रात में सबसे छिप करके गहने से युक्त होकर के आई हूँ। मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। मुझे संसार का, समाज का कोई भय नहीं है। सुनसान स्थान पर एक झोपड़ी में एक औरत बच्चे के लिए उस महाराज के पास गिड़गिड़ा रही है। बालक राम ने कहा, देखो बहन, जो लिखंती में लिखा है उसे स्वीकार कर लो। ऊपर वाला ही दाता है। खुश होगा तो ज़रूर देगा। आज तुम आ गई हो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ, किसी भी महात्मा और साधु के यहाँ इस तरह अकेले मत जाना। बहुत ही डर है, बहुत खतरा है। इतने ढेर सारे पहन करके गहने आई हो, क्या मिलेगा? लौटकर घर चली जाओ। जो लिखा है वही होगा और जो नहीं है वह नहीं होगा। लिखंती को ही यदि काटेगा तो वही काटेगा। सोचो, शैतान बच्चा होगा तब भी तो तुम रोगी।
संसार में रहेंगी तब भी तुम्हें कष्ट मिलेगा, रुदन करती रहोगी, वैरागी बन जाओगी तब भी रोगी। उसने बालक राम की बात मान ली और वापस घर की तरफ लौट पड़ी। बालक राम ने कहा, जा रही हो, यदि कभी कोई संकट आए और तुम्हें बचाने वाला, सहारा देने वाला कोई न मिले तो सीताराम कहना, सीताराम कहना। इधर जमींदार की बहू जब अपने घर से अकेले चली थी तो उसके पीछे कुछ आदमी लग गए। उन्हें क्या मालूम कि वह जमींदार की बहू है। जब वापस घर जाने लगे तो रास्ते में वही गुंडे और बदमाशों ने घेर लिया कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। तो उस बालक राम ने कहा था, उसके वचन उसे याद आए और उसने सीताराम सीताराम कहना शुरू कर दिया। सीताराम सीताराम तेज तेज वह बोलने लगी। अचानक ही एक ओर से कुछ आदमियों के या घोड़े के हुंकार की आवाज़ सुनाई दी। अब ये घटना हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। चलिए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।